जय हिंद साथियों। देखिए आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 28। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात कीजिए। 0.4 में 0.3 से गुना करना है तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब हम देखेंगे दशमलव कहाँ लिखेंगे। दशमलव के बाद में एक अंक, फिर दशमलव के बाद में एक अंक, कितना अंक हो गया 2 अंक। तो 1 2 यानी 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा। एक के बाद में 2 नंबर 0.4 गुने 0.6, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। दशमलव के बाद में एक अंक, दशमलव के बाद में एक अंक, यानी 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा। अच्छा देखने के लिए यहाँ 0 पर बैठा दीजिएगा। 2 के बाद में 3 नंबर, ऐसा ही क्या है 5 3 15, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा लीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 0.14 गुना 0.6, ये ना है। तो 14 6 कितना हो जाएगा 84। अब हम यह देखेंगे कि दशमलव के बाद में अंक है कितना, 2 अंक यह है और 1 अंक यह है, 2 1 3 अंक हो जाएगा। यहाँ पर हम 0 बिठा देंगे तो 1 2 3 3 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, हो जाएगा इसका आंसर। 4 के बाद में 5 नंबर, 2.4 गुना 0.2, यही ना है। तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 48। और देखिए दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव के बाद में एक अंक, 2 अंक पहले यहाँ दशमलव लिख देंगे। 5 के बाद में 6 नंबर, ये भी 6 नंबर क्या है ऐसा ही बनेगा। 3.5 में 7 से क्या करना है गुना, 7 5 35 हासिल 3, 7 3 का 21 21 3 24। यहाँ पर 0.7 है, 0.7 है। तो दशमलव के बाद में एक अंक, दशमलव के बाद में एक अंक, यानी 2 अंक हो गया। 1 2 यानी 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे। 6 के बाद में 7 नंबर, देखिए 3.6 और 2.4, यही ना है। तो 4 छक 24 हासिल 2, 4 3 12 12 2 14, 2 छक 12 हासिल 1 2 3 6 6 1 7, 4 4 2 6 7 1 8, यही ना है। दशमलव के बाद में एक अंक, दशमलव के बाद में एक अंक, यानी 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लग जाएगी। इस सब के सब क्या है ऐसा ही बनाना है। 18 में 42 से गुना कर दीजिएगा, देख लीजिए कितना अंक है दशमलव के बाद में, वैसा ही क्या है बन जाएगा। इसमें से सबसे भारी कौन सा है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर लग रहा है सबसे भारी माने बड़ा। तो 35.74 में 909.87 से गुना करना है। 7 चौका 28 हासिल 2, 7 49 2 51 हासिल 5, 7 35 35 45 हासिल 4, 7 21 21 4 25, 8 चौका 32 हासिल 3, 8 7 56 56 को 3 को 59 हासिल 5, 8 5 40 40 5 45 हासिल 4, 8 3 24 24 24 4 28, 9 चौका 36 हासिल 3, 9 7 63 63, 9 चौका 36 और 9 7 63 63 3 66 हासिल 6, 9 5 45 6 51 हासिल 5, 9 3 27 27 5 32। अब जोड़ दीजिए, अब 8 2 1 3 9 6 15 हासिल 1, 5 1 10 6 16 16 1 17 फिर हासिल 1, 8 9 2 11 11 1 12 हासिल 1 2 2 4 4 1 5 3। अब देखिए अब हम दशमलव कहाँ बैठाएंगे। दशमलव के बाद में 2 अंक किया हो गया, दशमलव के बाद में 2 अंक किया, यानी कुल कितना अंक हो गया 4 अंक हो गया। तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, हो गया। सब के सब क्या है वैसा ही बनाना है। जैसे हमारे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन ये तो बन जाएगा सब। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसका 17 नंबर बताएंगे हम। 0.06 0.06 में गुना करना है, गुना करना है 0.03 से, यही से गुना करना है 0.03 से गुना करना है। तो 6 तिरका 18, बस क्या है 0 0 सब 0 0 हो जाएगी। अब देखिए दशमलव के बाद में 2 अंक यह हो गया, दशमलव के बाद में 2 अंक यह, यानी 4 अंक हो गया 1 2 3 4, यानी यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, हो गया इसका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर 0.05 में गुना करना है 0.002 से गुना करना है, यानी गुना करना है। देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। लेकिन अब हम दशमलव कहाँ बैठाएंगे। देखिए दशमलव के बाद में 2 अंक यह हो गया, दशमलव के बाद में 3 अंक यह हो गया, यानी 3 2 5 अंक हो गया। तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, हो गया इसका आंसर। ऐसा ही क्या है ये भी बनाना है 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर 19 में 0.05 में
सब का सब क्या है आप लोग घर से बनाइएगा। 0.035 में गुना करना है 0.075 में ना गुना करना है, ये गुना कीजिए। अच्छा 25 हासिल 2, 5 2 15 2 17 हासिल 1 5 0 0 1 5 0 0 7 5 35 हासिल 3 7 21 21 3 24 7 0 0 2। अब क्या हो जाएगा, सबका सब 0 0 हो जाएगा, इतना ही पर जोड़ दीजिए। 5 7 5 12 4 1 5 5 1 6 2 2 के यहाँ 2। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें 3 गो अंक है, फिर यहाँ पर दशमलव के बाद में 3 गो अंक यानी 6 गो अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हम दशमलव लिख देंगे, हो गया इसका आंसर। सब का सब क्या है वैसा ही बनेगी, आप लोग क्या है घर से बना लीजिएगा। इसमें से कोई भारी नहीं है, कोई भारी इसमें से नहीं है, आप लोग क्या है घर से बनाइएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, गुना के गुणधर्म का उपयोग कर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 35 नंबर जो क्वेश्चन है 5.4 6.4 ये बीच में क्या है गुना है, तो इधर दे दिया है 6.4 लेकिन इधर क्या है 5.4 नहीं दिया है, तो यह वाला संख्या यहाँ पर उतरा जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए 5.4 गुना 6.7 है, तो 6.7 है लेकिन यह 5.4 इधर नहीं है, दोनों क्या है सेम। जैसे मान लीजिए 4 गुना 5 या 5 गुना 4 दोनों क्या है गुना करने पर सेम संख्या आना चाहिए कि नहीं, तब ना बीच में कि बराबर है। यह जब बीच में बराबर हैं इसका मतलब है कि दोनों तरफ क्या है बराबर होना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये 5 नहीं दिया जाएगा, ये 4 यहाँ पर लिखा जाएगा, ये तो यहाँ पर 5 लिख देंगे ताकि 20 हो जाएगी। 35 के बाद में देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, यह 9.8 दे दिया है, इधर दिया है कि नहीं, लेकिन यह संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, हो जाएगा ये आंसर। यहाँ पर क्या कौन सी संख्या होगा 8.5 पर 5 यहाँ पर होगा। 37 नंबर देखिए, अब कौन ऐसा संख्या है जिसे हम गुना करने पर फिर यही संख्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। आगे समझ, यानी 8.4 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो यही संख्या मिल जाएगी। फिर देखिए अब कौन ऐसा संख्या है जिसे गुना करने पर इतना में 0 आ जाए, तो 0 कोई भी संख्या उसमें 0 से गुना हो जाए तो पूरा वैल्यू 0। देखिए यहाँ पर 3.4 इधर भी है 3.4 लेकिन 2.5 इधर नहीं है, इधर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। आइए समझ। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में है ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गलती दिया है, यहाँ पर दिया है प्लस जबकि यहाँ होना चाहिए प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस आप लोग बना लीजिएगा। तो वितरण नियम है यह, तो पहलका है पहलका से गुना 5.3 में 0.3 से गुना हो चुका है, फिर प्लस के यहाँ प्लस 5.3 में अब 1.4 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यहाँ 1.4 हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या है इधर भी यहाँ पर भी गलती दिया है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए प्लस होना चाहिए, प्लस 8.1 में 6.89 से गुना यहाँ हो चुका है, प्लस के यहाँ प्लस फिर 8.1 यहाँ पर रहेगा 8.1 रहेगा यहाँ पर, अच्छा 7.54 में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगी। 42 नंबर जो है ये माइनस में, तो ये सही दिया है क्वेश्चन, पहला के साथ में गुना होगा। फिर क्या है देखिए यह जो क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए ए में बी प्लस सी से गुना कीजिएगा, तो ए को पहले बी के साथ में गुना कीजिए तो ए गुना बी हो जाएगा, फिर प्लस के यहाँ प्लस, फिर यहीं ए को सी के साथ में गुना कीजिए, ए गुना सी, अब जाके दोनों बराबर हो गई। ऐसा ही क्या है सब के सब बने गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 65.34 यहाँ पर दे दिया है लेकिन इसके साथ में गुना हो गई 8.23 हो जाएगा। ठीक, माइनस के यहाँ माइनस, फिर पहला और दूसरा के साथ में गुना हो चुका है यहाँ। देखिए अब यह जो गुना होगा 6.43 इधर नहीं है, लेकिन 8.32 इधर है, 18.35 इधर भी है, लेकिन यह संख्या इधर नहीं है, तो ये संख्या यहाँ पर 6.43 लिख देंगे। ठीक, अभी गुना करना है, ये तो और आसान है। देखिए इसमें से एक ही को हम बताएंगे, इसमें मान लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर 0.5 गुना 0.004 गुना 0.0027 ये ना है, तो पहले दो संख्या को एक साथ में गुना कर दीजिए, 4 × 5 = 20, 10 हम लोग में 3 गो अंक और 1 अंक, कितना 4 गो अंक, 1 2
3 4 4 को अंक के पहले क्या है, यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब गुना 0.0027, यही ना है ये। अब देखिए, अब यहाँ 20 है और 27 से गुना कर दीजिए। 2 सते 14 और हाथ से 1 2 2 4 4 1 5 1 0, यानी 20 में जब 27 से गुना कीजिएगा तो 540 होगा, ये ना होगा ये। अब हम देखेंगे अब बाकी क्या है, 0 0 जब गुना कीजिएगा तो पूरा वैल्यू 0 होगा। तो दशमलव के बाद में 4 गो अंक, दशमलव के बाद में 4 यानी 8 गो अंक हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी इतना इसका आंसर हो गया। ऐसा है क्या है सब, देखिए ये दो संख्या को गुना कर दीजिएगा, फिर जितना होगा उतना में क्या है तीसरी का संख्या के साथ में गुना हो जाएगा। आप लोग क्या बना लीजिएगा।